हे एवरीवन, आज बनाएंगे काजू कतली। काजू कतली को मैंने थोड़ा सा ट्विस्ट देते हुए 3 कलर में बनाए हैं, ताकि आप इसको 15 अगस्त 26 जनवरी पे भी इंजॉय कर सके और बना सके, और बहुत ही अच्छा बनेगा आपका। और कुछ टिप्स हैं जो मैं फॉलो करूंगी और आपको बताऊंगी, ताकि आपके जो काजू कतली है वो बिल्कुल अच्छे बने। जब भी आप काजू कतली मेरी रेसिपी देख के बनाएंगे तो आपको अच्छी बनेगी, मतलब कभी भी आपका रेसिपी खराब नहीं होगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इस काजू कतली को बनाने के लिए आपको किन किन टिप्स का फॉलो करना पड़ेगा। तो पहले 2 कप काजू ले लिए हैं मैंने, और भीग के आप देख सकते हैं फूलने के बाद कितना ज़्यादा हो गया है, डबल हो जाता है। और इसको आप चेक कर लीजिए, 2-2 टुकड़े कर लीजिए, ताकि अगर कुछ फंगस वगैरह हो काजू में तो वो आपको दिख जाए, और उसको आप हटा दें। चेक कर लीजिए सारे काजू को इस तरह से। उसके बाद जार में सारे काजू को डाल दीजिए। स्टार्टिंग में पानी नहीं डालना है, पहले आपको काजू को ऐसे ही पीसना है, क्योंकि भीगे हुए हैं तो वो पीस जाएंगे। उसके बाद 2 से 3 चम्मच पानी की जरूरत आपको पड़ सकती है, क्योंकि हमें इसको बिल्कुल बारीक पेस्ट बनाना है, बिल्कुल फाइन पेस्ट बनाना है। जैसे आप उसको हाथ से इस तरह से छुएंगे तो वो बिल्कुल आपको मैदे जैसा फील होना चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होना चाहिए, बिल्कुल भी मतलब दानेदार नहीं होना चाहिए, बिल्कुल मैदे जैसा होना चाहिए। जैसे आप मैदा को घोलते हैं तो बिल्कुल पतला सा हो जाता है, उस तरह से आपको फील होना चाहिए। तो अगर मिक्सी में गर्म हो रहा है जार, तो 1-2 बार रुक के पीस लीजिए। एक बार रुक जाइए थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए, फिर से उसको पीस लीजिए। उसके बाद पैन ले लीजिए। पैन आप आयरन का भी ले सकते हैं और नॉन स्टिक भी ले सकते हैं। नॉन स्टिक लेके उसमें हल्का सा घी लगा दीजिए ब्रश से। सिर्फ ब्रश में घी लगाना है और उसको लगाना है, क्योंकि इसको हम बिना घी ऑयल के डाल रहे हैं तो स्टार्टिंग में वो चिपक सकता है, तो इसलिए घी लगाना है। पर घी ऐसा नहीं कि हाँ आप हाफ स्पून डाल दीजिए अच्छा होगा, ऐसा मत डालिएगा। अगर आपने हाफ स्पून भी घी इस टाइम में इस्तेमाल कर लिए तो आपके पूरी रेसिपी खराब हो जाएगी, आपके काजू कतली नहीं बनेंगे फ्रेंड्स, बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। तो इसलिए आपको मैं बता रही हूँ, आपको सिर्फ ब्रश से घी लगाना है। उसके बाद आप गैस को स्टार्टिंग से लास्ट तक, काजू बन जाने तक, आपको गैस को लो फ्लेम पे ही रखना है, बिल्कुल लो फ्लेम पे, छोटे वाले गैस पे बनाना है आपको। उसके बाद इसको चलाते रहिए, 2-3 बार चलाइए। उसके बाद इसमें आप चीनी डाल दीजिए। गैस को लो ही रखना है और चलाते रहना है, रुकना नहीं है, बीच बीच में इसको चलाते रहना है। इधर चीनी मेरा खत्म हो गया है किचन का, तो मैं चीनी ले आती हूँ बाहर से। मेरा स्टोर रूम बाहर है, तो मैं बाहर से किचन से चीनी लेके आऊँगी। उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी चीनी। तो चीनी डाल दीजिए। तो चीनी आपको, जैसे 2 कप मैंने ले लिए थे काजू, तो 1 कप से थोड़ा सा कम लेना है। जब भी हम काजू बनाते हैं तो काजू थोड़ा सा कम मीठा होता है तो ही परफेक्ट लगता है, बिल्कुल मार्केट जैसे। अगर मीठा ज़्यादा हो जाएगा तो काजू का मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, मीठा काजू बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा काजू कतली जो है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से चलाते रहना है। अब ये हो चुका है, इसको 1 मिनट और चलाना है। इसको हम 1 मिनट चलाएंगे, और पैन जो चारों साइड से है उसको आप छुड़ाते रहेंगे। आप देख सकते हैं इस तरह से उठाएंगे तो आपके रिबन जैसे गिरेंगे। तो उसके बाद आपको आधे मिनट तक फिर से चलाना है। जैसे जैसे ये ठीक होगा, आपको अपने हाथों का स्पीड बढ़ाते जाना है। आप देख सकते हैं ये ठीक हो गया है बिल्कुल। तो इसको अब मैं पहले बटर पेपर ले लूँगी, और बटर पेपर को हम लगा लेंगे। इधर मैंने गैस को बंद कर दिया। जब आपका रिबन जैसा हो जाए, बनने लगे, तो आप गैस को बंद कर दीजिए, और उसके बाद इसको ठंडा करिए। आप उसी पैन में रहने दीजिए, आपको शिफ्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप उसी में ही चला चला के, जैसे जैसे आप उसको चलाएंगे, रिबन जैसा था, बंद कर दिया, उसके बाद चलाते रहें। उसके बाद आपको लगेगा 15 मिनट। 15 मिनट तक आप उसको चलाते रहेंगे। जितना भी आप स्पैचुला चलाएंगे उतना ही वो ठंडा होता जाएगा, ठंडा होता जाएगा और थिक होता जाएगा। आप देखेंगे हर बार आपको रिजल्ट चेंज होता हुआ दिखेगा। जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे, जैसे जैसे वो ठंडा होगा, वो आटे की लोई जैसे आटे की लोई बनाते हैं रोटी बनाने के लिए, उस तरह से ये गाढ़ा हो जाएगा। अब गैस बंद है हमारा और ये ठंडा हो गया है इस तरह से। अब आप इसको छोड़ दीजिए। आप अपना बटर पेपर पे घी लगाइए और उसके बाद इस बैटर को डाल दीजिए। बटर पेपर पे भी घी लगा लीजिए, और फिर हाथों में भी घी लगा लीजिए, और हाथों से ही इसको मिक्स करना है। अब हाथों से हम इसे मिक्स करेंगे, जैसे हम आटा को लास्ट में मिक्स करते हैं, चिकना करते हैं, उस तरह से ही आपको सेम आटे जैसा ही आपको मिक्स करना है। और ये जो डो होता है वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है, जैसे आटा सॉफ्ट होता है उसी तरह से बिल्कुल सॉफ्ट होगा। हल्का सा गुनगुना है, हाथों को फील होता है, इतना गुनगुना है ये अभी।
अब इसको हाथों से मिक्स करिए, हाथों में घी लगा लीजिए, दोनों हाथों में घी लगा के इसको अच्छी तरह से मिक्स करिए। जब आप ठंडा करेंगे तो आपको ध्यान रखना है कि उसको ठंडा खुद से नहीं होने देना है, उसको चलाते हुए ही ठंडा करना है। जितना आप उसको अच्छी तरह से मसल के ठंडा करेंगे, आपका जो ये डो है वो इतनी सॉफ्ट बनेगी, काजू उतना ही आपका सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल हार्ड नहीं होगा और इस टाइम में आपका ये क्रैक नहीं होगा। तो उसको आपको अच्छे से मसल के मिक्स करना है और ठंडा करना है, रिबन जैसा बनेगा। उसके बाद 1 मिनट चला के गैस को बंद कर देना है, कोई चेक करने की जरूरत नहीं है। और उसके बाद उसको 15-20 मिनट तक चलाते हुए उसको ठंडा करना है। और उसके बाद इसी तरह से हाथ से शेप दे दीजिए। इस मिक्स करने में आपको 1 चम्मच घी लगेगा, 1 चम्मच से घी ज्यादा नहीं लगाना है। 1 चम्मच घी काफी होता है, उससे ज्यादा घी लगाएंगे तो फिर घी हो जाएगा और बिल्कुल चिपचिपा सा लगेगा आपका काजू कतली खाने में। आपने काजू कतली खाई हो तो बिल्कुल भी वो चिपचिपा नहीं होता है, ड्राई होता है। अब एक शेप दे दीजिए, उसके बाद बटर पेपर ऊपर से रखिए और फिर बेलन हल्के हाथों से, बिल्कुल हल्के हाथों से घुमाइए ताकि जहां भी ऊंचा हो वो इक्वल हो जाए, एक जैसा हो जाएगा, पूरा स्प्रेड हो जाएगा आपका। और जितना भी पतला आपको काजू कतली खाना पसंद हो उस तरह से आप देख लीजिए। बटर पेपर को हटाइए और चेक कर लीजिए कितना पतला आपको चाहिए, कितना मोटा चाहिए। अगर आप मोटा खाते हो तो मोटा कर लीजिए। और उसको काट लीजिए। ये बन गया, बेल लिया और उसके बाद आपने उसमें कट लगा दी। अगर आपको इस टाइम में कट लगाने में प्रॉब्लम आ रही है तो 1 सेकेंड के लिए रुक जाइए, मतलब 1 मिनट के लिए रुक जाएंगे। ये 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है। और उसके बाद आप इसको कट कर लीजिए। तो मैं नाप नहीं रही हूँ क्योंकि मैं घर में ही खाने के लिए बना रही हूँ, तो मैं नाप के नहीं काट रही हूँ, अंदाजे से ही काट लेती हूँ। छोटा बड़ा चल जाएगा, घर में खाना है हमें। अगर मैं अभी इस टाइम में स्केल लेके आऊंगी तो मुझे फिर स्केल तो हम कुकिंग में यूज करते नहीं है, तो फिर उसे हमें गर्म पानी से वॉश करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा। इसलिए मैं अंदाजे से ही काट लेती हूँ, हमेशा उसको इस्तेमाल नहीं करती हूँ मैं। और इस तरह से आप काट लेंगे तो आपके सारे जो है काजू कतली अच्छे से कट जाएंगे। और जो साइड वाले हैं वो नहीं कटेंगे। उसको आपको फिर से गोल बनाना है हाथों से, हाथों में घी लगा के फिर से रोल बनाइए। और घी की जरूरत नहीं है तो घी मत लगाइए और फिर से बेल लीजिए। और इस तरह से 1-2 बार में आपका 2 से 3 बार में आपके सारे काजू कतली कट जाएंगे, सारे काजू कतली कट जाएंगे। फिर भी लास्ट में एक गोली सी बच जाएगी जिसको आप खा लेंगे, उस टाइम में खा लीजिए। और उसके बाद आपका काजू कतली बनके रेडी है। 10 मिनट इसको रेस्ट होने दीजिए। 10 मिनट बाद अपने प्लेट में आप लगा लीजिए। और जैसे भी आपको स्टोर करना है, फ्रिज में रखना हो तो उसको आप रख सकते हैं। बस 10 मिनट ही लगता है इसको उस फॉर्म में आने में जैसे हम काजू हमें मार्केट में मिलता है। और बिल्कुल 10 मिनट बाद आपको बिल्कुल मार्केट जैसी काजू मिलके बन के रेडी हो जाएगा। आप उसको तोड़ेंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा फील होगा और खाएंगे तो बिल्कुल मार्केट जैसा ही लगेगा। जैसे ऐसा लगेगा जैसे कि मार्केट से भी अच्छा है, क्योंकि हमें पता है कि ये हमने कितना प्योर बनाया है, बिल्कुल शुद्ध बनाया है। और इसमें चांदी के वर्क वगैरह मत लगाइए फ्रेंड्स, वो अच्छे नहीं मिलते हैं मार्केट में। और जो अच्छे मिलते हैं फ्रेंड्स वो बहुत महंगे आते हैं। तो अगर आप अच्छे का मतलब है कि कम से कम 1000, 1200, 1500 का लेते हैं तो ही अच्छे होते हैं, और नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता है कि वो अच्छे होते हैं। इसलिए आप सस्ते वाले तो मत ही लगाइए और इस तरह से प्योर खाइए। ये प्योर सबसे बेस्ट है, घर में बनाया है, प्योर ही रहने दीजिए इसको। और इस तरह से काजू का जो मेरा डब्बा है उसी में मैं डाल देती हूँ। दिवाली वाले रखे रहते हैं, बचा के हमारी आदत होती है कि चीज़ों को फेंकनी नहीं है और संभाल के रखनी है। तो इस तरह से लगा लीजिए। और कुछ काजू को मैंने बाद में फिर से कलर किए थे, तो उसको मैंने केसर और तुलसी से कलर किए थे, जिसका मैं बहुत सारा वीडियो शॉर्ट्स वगैरह डाली हूँ। तो वो 15 अगस्त के लिए था, तो वो भी आप जाके देख लीजिएगा वीडियो वगैरह। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट तो बिल्कुल भी नहीं करते हैं कि हाँ अच्छा बना, नहीं बना, रेसिपी अच्छी लगी, नहीं लगी, ट्राई किया, अच्छा देख, मतलब बताते ही नहीं, कुछ भी नहीं आप लोग बताते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट किया कीजिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब तो जरूर ही कर दिया कीजिए चैनल को। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस तरह का चाहिए, कौन सी रेसिपी आपको देखनी है, आप ये भी मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं। तो मैं वो रेसिपी लेके आऊंगी आपके लिए, और जो रेसिपी परफेक्ट बनेगी वही आपसे शेयर करूंगी। और ये वाला जो है, ये तिरंगा वाला तो बहुत ही बेस्ट आइडिया है, आप इसको जरूर करिएगा। इसको तुलसी और केसर से रंगा है मैंने,